छठ पूजा पर्व नहीं, महापर्व जो उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। ये औरतें मनाती है, मर्द भी मनाते हैं। इस समय हम लोग सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के सरयू नदी के किनारे आए हुए हैं। इसको गुठनी जो मार्केट है इसी के बगल में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छठ पूरा बना हुआ है, पूरा जगह जगह छठ का सीढ़ी दिख रहा है और बगल में सरयू नदी है। अभी समय गुठनी प्रखंड में थाने पर हो या ब्लॉक में यही मीटिंग हो रहा है कि जो ये बरसात पानी लगा था ऊपर तक चढ़ा था, ये पानी तो सूख गया है, लेकिन जो आएगी औरतें वो पूजा करने के लिए अर्घा बोला जाता है, अर्घा देने के लिए जब नदी में जाएगी तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, कीच पाक है। कैसे जाएगी उस पर मिट्टी देने के लिए या और भी अच्छा से रास्ता। यहाँ पर देखिए सफाई भी चल रहा है। इस समय बिहार में हर जगह छठ के किनारे सफाई ऐसे ही चलता होगा, छठ की भी तैयारी अच्छा से होता होगा। कोई भी प्रखंड हो, कोई भी गांव हो बिहार में। वैसे तो उत्तर प्रदेश में अभी 50 से 60% छठ पूजा मनाया जाता है, अभी 100% नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में पूरा 100% है। ये छठ पूजा के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, क्यों मनाया जाता है, इसकी पौराणिक कथाएं क्या है। ये पूजा 4 दिनों तक चलता है। नहाने खाने से इसकी शुरुआत होती है, डूबते और उगते सूरज से इसकी अर्घ देकर समाप्त हो जाती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में मनाया जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। अब इसकी पौराणिक कथाएं तो कई है। महाभारत काल से इस छठ पूजा को मनाया जाता है। वैसे तो मान्यता ऐसे भी है कि कर्ण जो थे वो सूर्य भगवान के भक्त थे, सूर्य पुत्र भी बोले जाते थे और सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे, वो सूर्य भगवान की पूजा करते थे। वहीं ये छठ जो पर्व होता है सूर्य भगवान से ही जुड़ा होता है और इसमें दान भी किया जाता है, उसीलिए इसको कर्ण से भी जोड़ा जाता है जो सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। अब इसमें द्रौपदी की भी आता है। द्रौपदी जो थी महाभारत में, वो भी पांडवों का राजपाट लाने के लिए छठ पर्व रखी थी और उसके बाद ये उनका राजपाट पूरा पांडवों का मिल गया था। और इसके बाद सीता का भी आता है। जब सीता रावण लंका में लड़ाई रावण से होने के बाद जब राम विजय हो गए, अयोध्या में आए तो ऋषि मुनियों को बुलाकर ये छठ पूजा रखी थी। उस समय सूर्य की पूजा की थी। ऐसे ही 3-4 पौराणिक इसकी कथाएं हैं। अब एक और कथा है, जो एक राजा थे जिसके लड़के नहीं हो रहे थे, यही सूर्य का पूजा किए थे तो उसको ये लड़का मिल गया था। उसी समय से भी बोला जाता है। वैसे तो मैंने एक कर्ण का ही है जो सूर्य भक्त थे, सूर्य पुत्र भी बोला जाता है, सूर्य का पूजा करते थे, दानवीर भी थे। और इस समय छठ पर्व होता है तो इसमें सूर्य से ही जुड़ा होता है। शाम को डूबने से लेकर सुबह उगने तक सूर्य से ही जुड़ा होता है। उसके बाद सुबह में दान किया जाता है, उसीलिए इसको कर्ण से जोड़ा जाता है। अब इसके बारे में यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी कोई दिखाई देता है तो उनसे हम लोग छठ के बारे में पूछेंगे। गुठनी प्रखंड में छठ मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं पूरे बहुत सारी छठ माताएं की जो है बनी हुई है। आपका घर कहाँ है? छठ के बारे में क्या जानते? सब जानल जाता है कि वहाँ की टेंट उंट जनरेटर सब लगेला। आधा आदमी एने रहेला, आधा आदमी उन्हें रहेला, आधा आदमी पूरा वो घाट पर रहेला पूरा। ये बात पता चलता है कि गुठनी में पूरे गुठनी के जितने लोग यहीं पर आते हैं पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से अच्छा तरीका से मनावल जाला है, बहुत धूमधाम से बनला। लगभग कितने लोग इकट्ठा होते होंगे आप? अरे करोड़ के संख्या नहीं तो वो, अरे तो वो 1000-2000 के उतना हिसाब कर दे। यही जो रह जाला, यही जो खूब बढ़िया तरीका से बनावल जाला। मतलब 3-4 हजार अच्छा आएंगे उस दिन, जिस दिन छठ होगा। सुबह में हम लोग 10 तारीख के छोट दिन आके रुआ देख लो। अच्छा, आपको मालूम है ऐसे अंधविश्वासों का महापर्व भी बोला जाता है दूसरे स्टेटों में, क्यों? अभी हमरा मालूम नहीं। क्यों मनाया जाता है आपको मालूम है? अभी हो हमरा मालूम नहीं है कि काहे मनावल जाला काहे ना मनावल। बच्चा के त्योहार हो, कोसी भराई जे भूखलो रही कि जे कही कि हमरा बेटा बेटी नहीं के भइल, लड़का हो गइल तो वो टाइम पर छठ के कोसी भर सकता, सब कुछ कर सकता। अच्छा, पौराणिक जो कथा है उसमें ये भी आता है कि एक राजा थे, उनको लड़का नहीं हो रहा था तो यही छठ पूजा किए थे। शायद रखे थे कि मैं छठ पूजा करूंगा, उसको उनको लड़का हो गया था तो छठ पूजा किए। पूजा कर। ये भी मानता है कि जो महाभारत में कर्ण थे वो सूर्य पुत्र थे, सूर्य का पूजा भी करते थे, दानवीर भी थे, उसी लिए छठ पूजा किया जाता है। इसमें
इसमें सूर्य से जुड़ा सब कुछ होता है। हाँ? तो डराता क्यों है तुमको? अच्छा चलिए, यहाँ पर देखिए छठ पूजा के लिए किस दिन है चाचा? बुध के छठ है 10 तारीख है। हाँ, यहाँ 10 तारीख के बाद 3-4 बजे आके 4 बजे से आके रुका देखो कि किस तरह व्यवस्था भल गया। अच्छा, ये छठ पूजा कितने दिनों तक चलता है? 4 दिन तक चलता है ना? ना एक ही दिन, 10 तारीख को शाम को और सूरज उगता ही है। अच्छा, जो छठ पूजा की व्रत रहती है, हाँ, उसके एक दिन पहले से नहाना धोना ऐसे जाकर, हाँ, पहला छोटकी छठ रहेगी, तो इसीलिए बोला जाता है पहले वही चौथा दिन जब खत्म होता है तो सुबह में जब अर्घ दिया जाता है सूर्य को, उसी दिन खत्म होता है। वो दिन तो चौथा दिन है ना, तीसरा दिन है। तीसरा दिन 24 घंटा बिना खाए पिए रहती है। अब ये खाए पियो। जल तो पानी नहीं खेल पी सकता। अच्छा, जो छठ पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हुआ है कभी? मनोकामना बहुत आदमी का पूरा मनोकामना पूरे आदमी के लड़का ना होता है। दोस्त मरल गए तो छोड़ के छठ व्रत भूखली और वो टाइम पर 200 आदमी के लड़का खूब बढ़िया लड़का छठ की कृपा से हो गई। माने जो मान्यता है यही मेन है इसमें बोला है। देखिए, इसमें बताया भी गया है, पौराणिक कथा है इसकी। प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, मतलब हर ऋषि मुनि हर जगह गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ करने का परामर्श दिया। पुत्र पाने के लिए एक यज्ञ होता है, वो करने के लिए बोले कश्यप, महर्षि कश्यप जी थे। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिमय विमान धरती पर उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं पष्टी देवी और विश्व की समस्त बलाओं की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। उसके बाद से ही ये छठ पूजा ऐसे मैंने 3-4 मान्यता है। देखिए, अब लड़के से जुड़ा है तो यही लग रहा है। अभी तक तो हमारे जितना भी अनुभव है अभी तक, अभी मेरे मत के हिसाब से मैं तो इतना ही जानता हूँ कि इनसे जो भी कोई आशा करता है कि माता हमको ये चीज चाहिए, अगर वो चीज उनको पूरा होता है तो ही वो जनानी व्रत उठाता है। अच्छा, कुछ सालों पहले मान लीजिए, तो पूरे बिहार में है, पूरे बिहार के लोग मनाते हैं। पर्व ही नहीं, पर्व ये तो होखला वही तरीका से जी होखला, हाँ। बड़ा धूमधाम से। अच्छा, बिहार में पर्व ही नहीं, महापर्व बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में अब जा रहा है, पहले नहीं था। आज से 20-30 साल पहले उत्तर प्रदेश में नाम ही नहीं। वो गोपालगंज तक क्या, इधर आपको गोरखपुर, इधर सब 50% तक अभी हो गया है। हो गई सब चारू। अरे आप देश विदेश क्या, फरीदाबाद कहाँ है? हम फरीदाबाद रहता हूँ। आप फरीदाबाद सर्च मार के देखिएगा, छठ के पूजा के दिन है, जितना यहाँ नहीं बनता है। खैर ये सब चीज तो नहीं बनता है वहाँ पे, लेकिन वैसा मिट्टी का बना के कम से कम 1000-2000 जनानियां मनाती है वहाँ भी छठ। देखिए, यहाँ पर छठी मैया की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर मतलब में सैकड़ों में है। यहाँ पर मंदिर के उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और फिर इधर भी है। इधर भी ये पूरा आप देख सकते हैं, छठी मैया ही चारों तरफ दिखाई दे रही। जो भी लोग मानता है इस पर यहाँ पर रखता है कि मेरा बच्चा हो जाएगा, या और शब्द रखते हैं बच्चे के प्रति, या और मनोकामना मांगते हैं छठी मैया से, मनोकामना पूर्ण हो जाता है, तब वो आकर यहाँ पर एक छठी मैया बना देते हैं। और इसी के चलते यहाँ पर छठी मैया का पूरा लाइन लग गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बगल में पास में सटे ही ये घाट है, पास में सटे ही ये सरयू नदी है। यहीं पर लोग आते हैं और यहीं से जाएंगे वहां पर छठी मैया पानी में घुसकर अर्घा वगैरह देते हैं। शाम को जाएंगे तो घर पर कोसी भरेंगे, और फिर उसी कोसी को 4 बजे भोर में, 3 बजे भोर में यहाँ पर लेकर आएंगे। या जो कोसी भरता है वो यहाँ पर रखता है, और यहाँ पर भी वो गाना छठ मैया वगैरह का होता है, दिया जलाते हैं। उसके बाद सुबह में पंडित जी आते हैं, और जाकर वहां पर जब किरण निकलता है तब सुबह में जाएंगे लोग, इतना पानी में घुस जाएंगे, अर्घा देंगे सूरज की ओर देखकर, और उसके बाद पंडित जी पूजा कराते हैं। और बाहर निकलने के बाद
यहाँ पर दान दिया जाता है। जो भी पंडित आता है, हर जितने भी आएंगे छठी मैया पर पूजा करने के लिए औरतें, सब पंडितों, यहाँ जितने भी पंडित आते हैं सबको दान दिया जाता है। इसीलिए इसे महाभारत काल से कर्ण से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये सूर्य का पूजा हुआ और दान भी होता है, इसीलिए कर्ण से भी जोड़ा जाता है। अब ये राजा का जो कहानी बताया उनसे भी जोड़ा जाता है, क्योंकि ये बच्चा प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। कई द्रौपदी का भी होता है। अब जिसका जो मान्यता होता है छठ मनाते हैं, अपना करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लाइव, चलिए उस दिन भी हम आप लोगों को लाकर दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना भीड़ लगता है। में स्थित जितने भी हैं मार्केट वगैरह नजदीक के लोग यहीं पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ लगता है। चलिए इसी के साथ अब उस दिन आएंगे और भी दिखाएंगे कितने लोगों का भीड़ लगता है, क्या लगता है। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, कैमरामैन धनंजय यादव के साथ दबंग 24 से, धन्यवाद।